हमने कल आपको पाठशाला में बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आतिशी को नया सीएम बनाने का फैसला अचानक नहीं लिया। इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। चाहे सीएम की कुर्सी छोड़ना हो या फिर आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाना हो, अरविंद केजरीवाल ने ऐसी सियासी चाल चली है जिसमें दिल्ली में उनके विरोधी उलझ कर रह गए और यह पूरा गेम प्लान दिल्ली के चुनाव को लेकर सेट किया गया, जिसमें वही सब हो रहा है जो हमने आपको पाठशाला में ऑलरेडी बताया था। वही एक एक चीज एग्जैक्ट हो रही है। जैसे दिल्ली में इस वक्त अरविंद केजरीवाल से ज्यादा नई सीएम आतिशी की चर्चा हो रही है। हमने आपको बताया था केजरीवाल यही चाहते हैं कि उन पर से चर्चा का फोकस हटके आतिशी पे चला जाए। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से दिल्ली में ना तो शराब घोटाले की चर्चा हो रही है, ना ही दिल्ली के बड़े मुद्दे जैसे टैंकर माफिया, कूड़े के ढेर और सड़क के गड्ढों की चर्चा हो रही है। केजरीवाल के शीश महल को लेकर जो विवाद होता था उस पर भी कोई ज्यादा बात नहीं हो रही। अब तो कहा जा रहा है कि अरे भाई, शीश महल तो देखो मुख्यमंत्री का ना घर था, तभी तो केजरीवाल जी छोड़ रहे हैं। यानी पूरा नैरेटिव केजरीवाल ने अपने हिसाब से सेट कर दिया। अब दिल्ली में बात क्या हो रही है? बात यह हो रही है कि केजरीवाल सीएम की कुर्सी से हटने के बाद ना बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे। यानी जो हमने आपको पाठशाला में बताया, एग्जैक्टली जो हमने डिकोड किया केजरीवाल की पॉलिटिक्स को, एग्जैक्टली वही होता दिख रहा है। केजरीवाल यही चाहते होंगे कि इसी पर ज्यादा बात हो, क्योंकि केजरीवाल की पहचान इसी तरह की इमेज से बनी थी कि वो ऐसे नेता हैं जिन्हें ना सरकारी बंगला चाहिए, ना सरकारी सुविधाएं, ना सरकारी गाड़ी, कुछ नहीं। वो तो आम आदमी है और आम आदमी के नेता हैं। अब ऐसा दिख रहा है कि सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने पुराने स्टाइल में लौटना चाहते हैं, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि 2-3 दिन से केजरीवाल कुछ बोल भी नहीं रहे। और कल उन्होंने जब सीएम पद से इस्तीफा दिया तो आज संजय सिंह ने सामने आकर कहा कि केजरीवाल सीएम की सारी सुविधाएं छोड़ देंगे, कुछ हफ्ते के अंदर शीश महल भी खाली कर देंगे। पहले सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल शीश महल छोड़ेंगे तो फिर रहेंगे कहां। उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनको मिलने वाली सुविधाओं को वो त्याग देंगे और अपना आवास, जो मुख्यमंत्री आवास है, वो कुछ हफ्तों के अंदर वो खाली कर देंगे। तो उनकी सुरक्षा की भी चिंता है, लेकिन इसको लेके केजरीवाल जी का कहना है कि ईश्वर उनकी रक्षा करेगा, भगवान उनकी रक्षा करेगा। और जेल में भी थे तो खूंखार अपराधियों के बीच में थे, वहां से बच के निकले हैं ईश्वर के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से। संजय सिंह की बातें उसी लाइन पर हैं जो कल हमने आपको बताई थी कि अरविंद केजरीवाल अपनी पुरानी राजनीति के तौर तरीकों में लौटना चाहते हैं, जिसमें वो कहते रहे कि उन्हें ना तो बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना सुरक्षा। इसलिए आपने अगर ध्यान से संजय सिंह को सुना हो तो उन्होंने कहा कि सीएम की कुर्सी से हटने के बाद अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का खतरा हो सकता है, लेकिन काफी समझाने के बावजूद केजरीवाल सिक्योरिटी नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्होंने अब जनता के बीच रहने का फैसला कर लिया। हालांकि फिलहाल केजरीवाल की सिक्योरिटी की बात करें तो बतौर सीएम अरविंद केजरीवाल को अभी Z+ सिक्योरिटी मिली हुई, जिसके तहत शिफ्ट में करीब 40 सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल को दी गई सुरक्षा की भी समीक्षा हो सकती है, जिस पर गृह मंत्रालय अंतिम फैसला करेगा। जहां तक सीएम आवास की बात है तो कुछ हफ्तों में अरविंद केजरीवाल सीएम आवास भी छोड़ देंगे और ऐसा करके वो दिल्ली में यह मैसेज दे सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी सुख सुविधा के मोहताज नहीं है। यह अरविंद केजरीवाल का वो दांव है जिससे उन्हें लगता है कि वो दिल्ली का चुनाव एक बार फिर आसानी से जीत पाएंगे। भाई, पब्लिक को लगेगा कि जो अरविंद केजरीवाल पहले कहते थे कि मैं बंगला गाड़ी नहीं लूंगा, वही अरविंद केजरीवाल उनको दोबारा दिखने लगे हैं। जिस शीश महल में वो रहते थे वो शीश महल त्याग दिया, पब्लिक के बीच आ गए। तो पॉलिटिक्स में सेंटिमेंट, इमोशन, कनेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और केजरीवाल इस बात को समझते हुए ही अपनी पॉलिटिक्स को यहां तक लेकर आए। यह दांव कितना काम आएगा इस पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल के फैसलों से यह साफ संकेत मिल रहा है कि यही उनका नया चुनावी प्लान है, जो उनके इस्तीफे के साथ फुल एक्टिव हो चुका है। क्योंकि जहां तक सीएम आवास छोड़ने की बात है तो नियमों के मुताबिक भी केजरीवाल को सीएम आवास 1 महीने में खाली करना ही होता। अब वो सीएम आवास छोड़कर सबको यह दिखा सकेंगे कि वो एक तरह से सीएम आवास का त्याग कर रहे हैं। भाई, जब उन्होंने रिजाइन किया तो सीएम घर के आवास में थोड़ी रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ना पड़ेगा, इस बात को बनाया। सीएम आवास उन्होंने त्याग दिया। फिर भले ही चुनाव जीतने के बाद सीएम उन्हें बनना हो और वो ही फिर से सीएम आवास में जाएं, लेकिन अभी तो यही दिखेगा कि केजरीवाल ने सीएम आवास छोड़ दिया और सारी सुविधाएं छोड़ दी।
क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब सिर्फ विधायक रह गए। ऐसे में उन्हें बतौर विधायक मिलने वाली सरकारी सुविधाएं ही मिल पाएंगी। वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास अलॉट करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए इसका चांस कम है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी आवास मिलेगा। ऐसे में उन्हें अपना ठिकाना खुद ही तलाशना होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में दिए एफिडेविट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के पास अपना कोई घर नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल अब किराए के मकान में रहेंगे। हालांकि सूत्रों का कहना है कि नेशनल पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते उन्हें सरकारी घर मिल सकता है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वो सरकारी घर लेंगे, क्योंकि संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता के बीच रहेंगे। चर्चा यह भी हो रही है कि केजरीवाल सेंट्रल दिल्ली में अपना नया ठिकाना तलाश रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को शायद यह लग रहा है कि ऐसा करके उन्हें सिंपैथी मिलेगी और इससे चुनावों में फायदा हो सकता है। इसके अलावा केजरीवाल अगर यह सब करते दिखेंगे तो बीजेपी के हमलों की धार भी कम हो जाएगी। इसलिए संजय सिंह ने आज केजरीवाल पर लगे आरोपों को बीजेपी का किया धरा बताया। संजय सिंह की यह बात भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा गाड़ी बंगला छोड़ने वाली बात पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर क्या हमला किया। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप उनके खिलाफ खड़े किए गए, बेबुनियाद निराधार जिसमें 1 रुपए का सबूत नहीं मिला, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए गए। बीजेपी वालों ने उनको भ्रष्टाचारी कहा, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। कोई आम नेता होता, कोई मोटी चमड़ी वाला नेता होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कुर्सी से चिपका पड़ा रहता। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से यहां तक का सफर तय किया है और ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की है। बीजेपी ने संजय सिंह के बयान पर अरविंद केजरीवाल को किस तरह घेरा, इसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। पहले यह भी देख लीजिए कि पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से लेकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने तक के सफर में अरविंद केजरीवाल कहां रहे। दिसंबर 2013 में पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के वक्त अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद के कौशांबी इलाके में गिरनार अपार्टमेंट में रहते थे, जहां उनकी पत्नी को बतौर IRS अधिकारी एक सरकारी आवास अलॉट किया गया था। मुख्यमंत्री के तौर पर वो दिल्ली में सबसे पहले सेंट्रल दिल्ली की तिलक लेन के सरकारी बंगले में रहे। हालांकि 49 दिनों के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने ये बंगला खाली किया और वो एक बार फिर कौशांबी वाले घर में वापस चले गए। फरवरी 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगले पर रहने लगे और यह बंगला पिछले साल उस वक्त चर्चा में आया जब इसके रिनोवेशन के नाम पर 44 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च किए जाने का खुलासा हुआ। लेकिन अब केजरीवाल के सीएम आवास को खाली करने और गाड़ी बंगला न लेने वाली बात पर बीजेपी को लगता है कि यह सब स्क्रिप्टेड है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अगले 2 दिनों में केजरीवाल शीश महल खाली कर देंगे, जिसके बाद सीएम आतिशी उन्हें मनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन केजरीवाल नहीं मानेंगे। इसके बाद केजरीवाल अपनी बड़ी गाड़ी भी छोड़ देंगे और पुरानी नीले रंग की वैगनार की तलाश की जाएगी। इसके साथ ही छोटे घर में रहना और झुग्गियों में पहुंचने और उसे कैमरे में कैद करके दिल्ली वालों की सहानुभूति बटोरने जैसा एपिसोड अभी बाकी है। ये बीजेपी स्क्रिप्ट बता रही है कि ये स्क्रिप्ट लिखी है केजरीवाल एंड टीम। एक बार आप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी सुनिए। जो राजनीतिक नौटंकी दिल्ली में पिछले 2 दिन से प्रारंभ हुई है, आज उसके एपिसोड का पहला पार्ट संजय सिंह ने दिखाया है। ये स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी है और ये पूरी नौटंकी एपिसोड में चलेगी। आज उन्होंने कहा कि हमारे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कुछ दिनों में अपना मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे। दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अपना शीश महल खाली करने की नौटंकी करेंगे, 2 दिन में करेंगे। फिर उनके द्वारा नामित मुख्यमंत्री जो खुद कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, वो उनको मनाने का प्रयास करेगी।
लेकिन भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे। वैसे इन विवादों से आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका फोकस अपनी उस रणनीति पर है जो रणनीति दिल्ली चुनाव के लिए उन्होंने बनाई और जिस पर अभी तक अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम कामयाब होते दिख रहे हैं। बीजेपी पीछे पीछे भागती दिख रही है। अब इस रणनीति का अगला पार्ट क्या होगा, यह तो तब पता चलेगा जब नई सीएम आतिशी का शपथ ग्रहण होगा। आज एलजी ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। इसके साथ ही नई मुख्यमंत्री आतिशी को शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भेजा गया कि भाई आप इस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लीजिए। यानी अब ये पूरा जो दिल्ली का चुनाव है ये खुल चुका है और अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर खेलने के बजाय फ्रंट फुट पर खेलने का प्रयास करते दिखे।